Hi, this is Faiza and today we are going to discuss the parts of a sentence. हम ये देखेंगे कि एक सेंटेंस जो है वो कितने पार्ट्स से मिलकर बनता है, उसके क्या-क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में? सब्जेक्ट एक सेंटेंस में इट आइदर इंडिकेट्स व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट और हु और व्हाट इज परफॉर्मिंग एन एक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक सब्जेक्ट वो होता है जो कि सेंटेंस में हमें ये बताता है कि कोई काम जो है उसको करने वाला कौन है या जिसके बारे में बात की जा रही है वो कौन है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, शी इज रीडिंग अ बुक। तो रीडिंग जो है वो हमारा एक्शन है और कौन रीड कर रहा है वो है शी, तो इसलिए शी जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है। Then comes the verb. That verbs identify an action or state of being. वर्ब क्या होता है? वर्ब वो एक्शन होता है जो किसी सेंटेंस में परफॉर्म हो रहा होता है और या ये किसी स्टेट ऑफ बीइंग को यानी उस हालत में होना उसको जो है वो शो करता है। तो वर्ब या तो हो सकते हैं फिजिकल एक्शंस या एक्शंस और या फिर वो हो सकती हैं स्टेट्स ऑफ बीइंग्स। फॉर एग्जाम्पल अहमद रन्स, तो रन्स जो है यहाँ पर ये वर्ब है और ये एक्शन है। और अगर हम ये कहते हैं दे आर इंटेलिजेंट बॉयज, तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा बल्कि स्टेट ऑफ बीइंग के वो हैं इंटेलिजेंट बॉयज। तो यहाँ पर आर जो है वो हमारा वर्ब है जो कि स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर। उसके बाद आता है जी ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट भी हमने देख लिया कि किसी एक्शन को परफॉर्म करने वाला इज सब्जेक्ट, द एक्शन इज वर्ब। और अब जिस एंटिटी पर कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं तो इट इंडिकेट्स हु और व्हाट इज रिसीविंग एन एक्शन, यानी वो एंटिटी जो एक्शन को रिसीव कर रही है वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट है उस सेंटेंस का। फॉर एग्जाम्पल शी इज रीडिंग अ बुक, तो शी सब्जेक्ट है, रीडिंग इज वर्ब एंड बुक जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है जिस पर कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। उसके बाद आता है जी एडवर्बियल। एडवर्बियल क्या होता है? एक सिंगल वर्ड हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट फंक्शन एज एन एडवर्ब। सिंगल वर्ड या कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि फंक्शन करते हैं जिनका काम क्या है? एडवर्ब के तौर पर काम करना। एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब एडिशन करता है वर्ब के मीनिंग में, एडजेक्टिव के मीनिंग में एंड अनदर एडवर्ब के मीनिंग में। यानी एडवर्ब के मीनिंग में भी एडिशन एडवर्ब ही कर रहा होता है और जहां पर वन वर्ड हो एडवर्ब या मोर देन वन वर्ड हो तो उसको हम क्या कहेंगे? एडवर्बियल। और दूसरा इसका नेम है एजेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट स्नोड हेविली इन द विंटर। तो इट इज सब्जेक्ट, स्नोड इज वर्ब एंड हेविली इन द विंटर इज द एडवर्बियल। वाई एडवर्बियल? बिकॉज बारिश हुई, बर्फबारी हुई। कैसे हुई? हेविली। और कब हुई? इन द विंटर। तो ये क्या कर रहा है? ये इस वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, एक एडवर्ब ऑफ मैनर है। और उसके बाद जो फ्रेज है वो एडवर्ब ऑफ टाइम को रेफर कर रही है, ये एडवर्बियल। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि जी ये एडवर्बियल है और इसका सेकंड नेम है एजेंट। ओके, नेक्स्ट कम्स द कॉम्प्लीमेंट। हाँ, अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादातर ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि जी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है। लेकिन हर जो सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, उस ऑब्जेक्ट के डिफरेंट नेम्स होते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन। यानी जो फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसके जो नेम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। अच्छा जी, उसमें देखें अगर हम कॉम्प्लीमेंट एज द नेम शोज के ये कंप्लीशन से रिलेटेड है, यानी ये कंप्लीट कर रहा है मीनिंग को। तो ये कौन से वर्ड्स होते हैं? अ वर्ड और फ्रेज दैट टेक्स द प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद सर्टेन वर्ड्स। फॉर एग्जांपल बी, सेम्स एंड टेस्ट। यानी वो वर्ब्स जिनके बाद अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ना लगाएं तो उनकी सेंस क्लियर नहीं होगी, उन वर्ब्स को हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। और लिंकिंग वर्ब्स के बाद आने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं।
अब कॉम्प्लीमेंट में ये है कि कॉम्प्लीमेंट या तो कोई नाउन हो सकता है और या कोई एडजेक्टिव हो सकता है। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो अहमद इज अ डॉक्टर, इसके बाद अगर हम कोई वर्ड नहीं लगाते तो हमारी सेंस बिल्कुल कंप्लीट नहीं होगी। अहमद इज कोई सेंस प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए लिंकिंग वर्ब जो है वो है हमारा इज, और इसके बाद हमें कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट देना है। और इस कॉम्प्लीमेंट को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज ये डॉक्टर किसके बारे में बता रहा है? अहमद के बारे में बता रहा है कि अहमद डॉक्टर है। उसके बाद आता है जी दिस डिश टेस्ट्स स्वीट। तो अगर हम सिर्फ ये लिखते हैं कि दिस डिश टेस्ट, तो क्या ये एक मीनिंग कन्वे कर रहा है? नहीं, ये मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा, इसलिए टेस्ट भी एक लिंकिंग वर्ब है और जो स्वीट है दैट इज कॉम्प्लीमेंट।